दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब यूँ तो बड़े संजीदा तबीयत इंसान थे और आपने हमेशा उनके चेहरे पे एक वक़ार, एक तमकनत देखा होगा, होठों पे एक मुस्कुराहट देखी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रफ़ी साहब अंदर से बड़े ही पुरमज़ाह तबीयत के भी इंसान थे और मज़ाह का कोई भी पहलू वो जाने नहीं देते थे। अक्सर व बेशतर बैठे-बिठाए बड़ी संजीदगी के साथ को वो कोई एक ऐसी पुरमज़ाह बात करते थे कि सुनने वाले हँस के मारे लोट-पोट हो जाया करते थे। उसी तरह से जब वो स्टेज पे जाते थे तो आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े ही खामोश अंदाज में, बड़े ही संजीदा अंदाज में वो गीतों को पेश किया करते थे। लेकिन ऐसा भी होता था कि जब वो मूड में आते थे तो फिर किसी न किसी गीत पे वो उनके अंदर की शोखी वो बाहर आ जाती थी और फिर तो वो किसी बच्चे की तरह हरकतें करते थे और जिन्हें देखकर उनके शैदाई खुशी के मारे पागल हो उठते थे। उषा तिमोती जी ने एक मौके पे बताया कि रफ़ी साहब को मैं तो अब्बा कहती थी और वो भी मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह से प्यार करते थे। एक बार मुझसे कहने लगे कि उषा, देखो मैं तो तुम्हारा अब्बा हूँ और तुम मेरी बेटी हो, लेकिन जब हम स्टेज पे किसी डुएट को परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त मैं हीरो होता हूँ और तुम मेरी हीरोइन होती हो, क्योंकि उस गीत को पर्दे पे हीरो और हीरोइन अदा करते हैं जिस गीत को हम स्टेज पे अदा करने वाले होते हैं। तो देखने वालों को जो लुत्फ़ पर्दे पे हीरो और हीरोइन की अदाओं को देख कर आता है, वैसा ही लुत्फ़ हम दोनों के गानों को सुन कर आना चाहिए। तो जब तुम परफॉर्म किया करो तो बिल्कुल डूब कर परफॉर्म किया करो और यूँ समझ लो कि तुम हीरोइन हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा हीरो खड़ा है। पहले तो उषा जी ये सुनकर थोड़ी सी शर्मा गई कि भाई अब्बा ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उषा जी ने उस बात की गहराई पर गौर किया कि रफ़ी साहब के अंदर एक बहुत ही आला दर्जे की प्रोफेशनलिज्म थी और अपने काम को वो इंतहाई बारीकी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ किया करते थे, तो जब ये बात उनकी समझ में आ गई तो उषा दीदी भी ये कोशिश करती थी कि रफ़ी साहब के प्रोग्राम में उनके साथ किसी भी डुएट को गाते हुए वो बिल्कुल वैसे ही पेश आए कि जैसे उस गीत को अदा किया गया है। आज मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि आप लोगों के सामने उषा दीदी के साथ रफ़ी साहब की एक परफॉर्मेंस का एक टुकड़ा पेश कर रहा हूँ और इसमें देखिएगा कि रफ़ी साहब कितने शोखी भरे अंदाज में, कितने खुशी में बिल्कुल डूब कर उस गाने की अदायगी कर रहे हैं। आपने इस गीत को पहले भी देखा होगा, ये एक लाइव शो का एक टुकड़ा है, गरचे ये बहुत साफ़ नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूं। गरचे हमारे साथ ये मसला रहता है कि हम किसी भी गीत को पूरे का पूरा पेश नहीं कर पाते, वही कॉपीराइट के मसाइल, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की खातिर ये रिस्क तो लिया है। अब ज़रूरत है कि आप लोग आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अपनी भरपूर मोहब्बतों से हमें नवाजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आपके सामने आऊं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, आप देखिएगा कि रफ़ी साहब कितने खुशियों भरे अंदाज में, कितने शोखी भरे अंदाज में इस गीत को अदा कर रहे हैं। आप उनके बॉडी मूवमेंट देखिए, उनके हाथों की मूवमेंट देखिए, उनके एक एक अमल से, एक एक एक्शन से उनकी खुशी का, उनके उत्साह का इजहार हो रहा है और बेचारी उषा दीदी शर्माई शर्माई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने इस गीत को जो परफॉर्म किया है देखने से ताल्लुक़ रखता है। आइए देखते हैं। आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 चाहिए तुमको सहारा, तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा। पलकों में आओ छुपा लूं,
नाजुक तन है तुम्हारा हो। ओ आजा 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 हाँ। बस 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 इतना जास्ती देर तक आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 आजा। तो दोस्तों ये था वो नगमा जो मैंने आपके सामने पेश किया, और पूरी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमेशा आप रफ़ी साहब की आवाज़ें तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में रफ़ी साहब की वो अदाएँ आपको देखने को मिली हैं जिन अदाओं को देखने के बाद रफ़ी साहब के चाहने वाले तो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।